आप यहीं रुकिए, पहले आपको कोई कागज़ चेक करने होंगे, उसके बाद ही हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। ठीक है। मैं भी अपने इस रिश्ते से बहुत परेशान हो चुका हूं और कब से इसे तोड़ने की सोच रहा था, लेकिन आज तुम्हारी इस करतूत ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं आज इसी वक्त इस रिश्ते को तोड़ता हूं। शाइना, शाइना, करण ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, मुझे लगता है तुम्हें माँ जी और बाबूजी को बता देना चाहिए। माँ जी बाबूजी घर के बड़े हैं, वो करण को समझा सकते हैं। करण उनकी बात जरूर सुनेगा। नहीं ममता, मैं ये सब बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। जो कुछ भी हुआ है मेरे साथ हुआ है और इसे हैंडल भी मुझे ही करना होगा। शाइना, पर ऐसे तो नहीं, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती और मैं चाहती हूं कि तुम भी मुझे वादा दो। मुझे वादा करो कि तुम इस बारे में बात नहीं करोगी। ममता, प्लीज प्रॉमिस मी। हेलो ममता, अक्षय बोल रहा हूँ। सिद्ध कैसा है, वो मिला? हाँ, सेट का पता चल चुका है, लेकिन लेकिन क्या? सिद्ध ठीक तो है ना? नहीं, वो ठीक नहीं है। वो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? कौन से हॉस्पिटल में? सिटी हॉस्पिटल में। तुम जल्दी से यहाँ पहुंचो। मैं अभी पहुंच रही हूँ। शाइना, मुझे निकलना होगा। अक्षय, सिद्ध कैसा है? इमरजेंसी में ले गए, कुछ पता नहीं। भगवान करे वो ठीक हो। डॉक्टर, सेट कैसा है? पहले ये सब छोड़िए और ये बताइए कि आपने सेठ को सड़क पर अकेला छोड़ा क्यों? उसी की वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ है। दरअसल घर में एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी, जिससे वो नाराज होकर घर छोड़ के चला गया। दरअसल उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। आप लोगों को उसकी हालत के बारे में पता है जी। इस तरह उसे अकेला छोड़ना उसकी जिंदगी के साथ खेलना होगा। डॉक्टर, हम आगे से ख्याल रखेंगे। लेकिन एक जरूरी बात, उसे कोई भी पिछली बातें याद दिलाने की कोशिश मत करें। ना ही ऐसा कोई दबाव डालें और ना ही उसके सामने कोई ऐसी बात करें जिससे उसके दिमाग पर जोर पड़े और वो कंफ्यूज हो। और वैसे भी उसकी हालत देखकर लगता है कि वो किसी बात को लेकर बहुत परेशान है। अब कैसी हालत है सिद्ध की? घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो भगवान का शुक्र मनाइए कि एक्सीडेंट बड़ा था, लेकिन उसके बाद भी चोट मामूली। 1-2 दिन हॉस्पिटल में रखने के बाद उसे आप घर ले जा सकते हैं। ठीक है, क्या हम सेट से मिल सकते हैं? सॉरी, इस वक्त उसे आराम की जरूरत है। उसे डिस्टर्ब ना करें तो ही अच्छा है। ओके ओके। थैंक गॉड अक्षय कि सिद्ध सही सलामत है। उसके एक्सीडेंट की खबर सुन के वे बहुत घबरा गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि जब एक्सीडेंट हुआ तब मैं वहां पहुंच चुका था। अगर मैं सही वक्त पर नहीं पहुंचता तो पता नहीं क्या हो जाता। हाँ अक्षय, पर हमें सिद्ध को सच्चाई बतानी ही होगी। ऐसा ना हो कि हमारे बीच गलतफहमी और बढ़ जाए। तुम ठीक कह रही हो ममता, लेकिन हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा। डॉक्टर ने क्या कहा, हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से सिड के दिमाग पर जोर पड़े। बस एक बार वो ठीक हो जाए, हम उसे सब कुछ बता देंगे।
कैसे हो सिद्ध? ठीक हूँ। ये सब अचानक, मैंने सुना तो मैं तो घबरा ही गया था। थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। लेकिन सिद्ध, ये सब हुआ कैसे? लाइफ में अचानक ऐसी बहुत सी बातें हो जाती हैं करण, जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। आई थिंक यू आर राइट। मैं समझ सकता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। ममता ने तुम्हारे साथ जो किया है, उसकी वजह से आज तुम्हारी ये हालत हुई है। ममता ने तुमसे सच छुपाया है, तुम्हारी याददाश्त खोने का गलत फायदा उठाया। ममता और अक्षय भैया दोनों ने देखो सिद्ध, मैं तुम्हें अपना एक बहुत अच्छा दोस्त समझता हूँ, इसलिए आज एक सलाह देना चाहता हूँ। ममता और अक्षय भैया की किसी भी बात पर भरोसा मत करना। ये लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी झूठ बोल सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एनीवेज सिद्ध, मुझे सिर्फ तुम्हारी चिंता है और भगवान करे तुम जल्दी ठीक हो जाओ। और हाँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद कर, ओके? आफ्टर ऑल अपने ही अपनों के काम आते हैं, है ना? नाउ टेक केयर एंड हैव कंप्लीट रेस्ट। मैं चलता हूँ। सिद्ध, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। आफ्टर ऑल ममता की बर्बादी मुझे तुम्हारे ही थ्रू करवानी है। अक्षय, करण, करण यहाँ हॉस्पिटल में? करण, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आज तुम्हारी वजह से सिट की यह हालत हुई। आप कौन सी नई मुसीबत खड़ी करना चाहते हो? तुम जो हुआ अब तक कम है क्या? भैया, मैं तो यहाँ सिर्फ सिद्ध से मिलने आया था, उसका हालचाल पूछने। दैट्स इट। एक बात कान खोलकर सुनो तुम, आज के बाद सिट के आसपास नजर मत आना। अब जाओ घर। मैं जरा सिट को देख कर आता हूं, कहीं करने से कुछ कह तो नहीं दिया। खामखा परेशान तो नहीं किया उसे। अरे आप लोग अभी तक गए नहीं? पर सिद्ध अकेला है। हाँ, आप लोग बेफिक्र होकर के घर जाइए। पेशेंट की देखभाल के लिए हम लोग हैं ना। ठीक है। हेलो। ममता, सिद्ध कैसा है? हाँ शायना, बस थोड़ी सी चोट लगी है, फ्रैक्चर है। 3 दिन बाद डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। थैंक गॉड। शायना, करण हॉस्पिटल में आया था। क्या? सिद्ध से मिलने के लिए। कब ममता? कुछ देर पहले। पर फिक्र करने की कोई बात नहीं है, अक्षय ने सब संभाल लिया है। अब मैं फोन रखती हूँ।
कहिए। मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है बेटा। माँ इस वक्त मैं बहुत थका हुआ हूँ, प्लीज़ सुबह बात करते हैं। करण कहिए। बेटा, इस घर में अगर मैं किसी को सबसे ज़्यादा चाहती हूँ तो वो तुम्हें चाहती हूँ। सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे करती हूँ। लेकिन आजकल जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। तुम्हारी हरकतों से घर के सारे लोग परेशान हैं बेटा। माँ आप कहना क्या चाहती हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ बेटा कि तुम कोई ऐसी हरकत नहीं करो जिससे इस घर की सुख शांति भंग हो जाए, घर के लोग तुम्हारी वजह से परेशान हो जाए। अब जाऊं? एक बात और, कल करवा चौथ है और तुम कहीं नहीं जाओगे। सारी रस्मों में शायना के साथ रहोगे। कितनी खुश होगी वो, कितना प्यार करती है बेटा तुमसे। और हाँ, और कल का दिन खास है क्योंकि हमारी ममता का इस घर में पहला करवा चौथ है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि घर के सारे लोग घर में ही रहें, ठीक है? माँ मैं कोई बच्चा नहीं रहा हूँ, बड़ा हो गया। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे समझ में आता है। और रही बात ममता की, तो उस बारे में मैं किसी की सलाह नहीं चाहता। उस ममता के साथ क्या करना है वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। गुड नाइट। क्या बात है? किस बात से परेशान हो? अक्षय, कल डाइनिंग टेबल पर जो कुछ भी हुआ उससे शायना और करण के बीच बहुत प्रॉब्लम्स हो गई हैं। करण का बर्ताव शायना के प्रति अच्छा नहीं है। मुझे ये बात बहुत परेशान कर रही है। सारी गलती करण की है। उसे ही अपने गुस्से पर काबू नहीं है। चलो कहाँ से आ गए तुम? तुम्हें इससे मतलब? मैं कहाँ जाता हूँ और कहाँ से आता हूँ ये बताना कम से कम मैं तुम्हें तो बिल्कुल जरूरी नहीं समझता। मैं जानती हूँ करण, तुम कहाँ गए थे? तुम सिद्ध से मिलने हॉस्पिटल गए थे। इतना सब कुछ तो तुम कर चुके हो करण। अब तुम और क्या करना चाहते हो? सिद्ध हॉस्पिटल में है। एक बात का तुम ख्याल रखना, मैं तुम्हें कोई भी ऐसी हरकत नहीं करने दूंगी जिसकी वजह से ममता, सिद्ध या इस परिवार के किसी भी सदस्य पर कोई भी मुसीबत आए। Really? तुम्हें जो करना है ना तुम करो। वैसे भी तुम्हारे कुछ करने या ना करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जानती हो क्यों? क्योंकि मुझे जो करना है ना वो मैं करके रहूंगा। इससे ज्यादा मैं तुमसे कोई और उम्मीद रख भी नहीं सकती। Shut up. तुम मुझे बोलने से नहीं रोक सकते करण। मैं जानती हूं कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। तुम ममता से जलते हो। हाँ करण, तुम ममता से जलते हो क्योंकि ममता को इस घर में तुमसे ज्यादा इज्जत मिलती है। ममता पर तुमसे ज्यादा विश्वास होता है और ममता की अच्छाई, उसकी अच्छाई के सामने तुम्हारी बुराई बार बार सामने आती है। क्यों? ठीक कह रही हूं ना मैं करण? ठीक कह रही हूं ना मैं? ठीक कह रही हूं ना? Shut up! शायना, शायना उठो। उठो बेटा। करण, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने शायना पर हाथ उठाया। शायना ने ऐसा क्या किया है जो तुम उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो? तुम अपने काम से काम रखो ममता। ये मेरा और शायना का पर्सनल मैटर है, तुम्हें इसमें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम मुझसे दूर रहो, ये तुम्हारे लिए ठीक होगा। करण,
तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो। हद से आगे तो ये बढ़ रही है भैया। मेरे पर्सनल मैटर में इसको इंटरफेयर करने की जरूरत क्या है? इससे कहो कि ये मुझसे दूर रहे। होश में रहो करण। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ आप बोलिए ना। आप तो हमेशा मेरी गलती निकालेंगे। गलत उसे बोला जाता है जो वाकई गलत। जानते हो तुम, आज तुम्हारी वजह से सिड हॉस्पिटल में है। ये आपकी गलत फहमी है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। देखो, गलत उसे समझा जाता है तो वाकई गलत हो। तुमने जो शाइना के साथ किया, जो बातें ममता को कही, वो भी गलत फहमी थी मेरी। बाबूजी, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। इन झगड़ों को बंद करने का एक ही तरीका है कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं। हाँ हाँ जाओ, बड़े शौक से जाओ। मुझे भी ऐसी पत्नी की कोई जरूरत नहीं है जिसे अपने पति से ज्यादा दूसरों की फिक्र है और दूसरों पर विश्वास है। जाओ जाओ, मुझे कोई जरूरत नहीं तुम्हारी। गो। शाइना, तुम कहीं नहीं जाओगी। ये तुम्हारा घर है, तुम यहीं पर रहोगी। नहीं मम्मा, जब करण चाहता ही नहीं है कि मैं इस घर में रहूं और ना ही उसके मन में मेरे लिए कोई इज्जत है, इसलिए मेरी बेहतरी इसी में ही है कि मैं ये घर छोड़ के चली जाऊं। शाइना, बाबूजी, कुछ कहिए, रोकिए उसे। नहीं शाइना बेटी, तुम कहीं नहीं जाओगे। करण अपनी जिम्मेदारी भूल सकता मगर हम नहीं। तुम इस घर की बहू हो और हमेशा रहोगी। तुम्हें इस घर में रहने से कोई नहीं रोक सकता। करण भी नहीं। तो ठीक है डैड, अगर शाइना इस घर से बाहर नहीं जाएगी तो फिर मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। तुम ऐसी कैसी बातें कर रहे हो बेटे? किस घर में झगड़े नहीं होते? ये हमारा आपस का मामला है, सुलझा लेंगे। नहीं दमयंती, इसे इस घर में रहना है तो रहे, जाना है तो जाए, लेकिन शाइना इस घर से कहीं नहीं जाएगी एंड दैट्स फाइनल। ओके, तो ठीक है, मैं ये घर छोड़ के चला जाता हूँ। ठीक। करण, आप ममता, तुमने इस घर के सभी लोगों को अपने वश में कर लिया है, लेकिन मैं तुम्हारी असलियत सबके सामने ला के रहूँगा। आज तुम्हारी वजह से मुझे ये घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। बहुत जल्द मैं तुम्हें ये घर छोड़ने पर मजबूर कर दूंगा, और ये वादा है करण का।